मेरा दूसरा सवाल सना मिर्जा आपसे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया है। आप क्या समझती हैं कि असेंबली में वापसी की राहें खुली हैं पीटीआई के लिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बुरा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। वो इसलिए क्योंकि वो जो भी प्लान करते हैं वो प्लान उनके ऊपर आके पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त की जो पीडीएम है वो भी उन्हीं की तरह तर्ज सियासत जो है वो अपना चुकी है और इसीलिए शायद दोनों तरफ से इस वक्त मुकाबला बड़ा सख्त है। मुझे ये लगता था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों में वापस नहीं जाएगी और अगले इलेक्शन तक बाहर ही रहेगी, लेकिन जिस तरीके से यू टर्न लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वापस आने की कोशिश की, मेरा ख्याल है कि पीडीएम ने उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और आज जिस तरीके से हुआ, जो 70 या 80 के करीब इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं, ऑब्वियसली उसके बाद सबको पता था कि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर के तौर पर सो कॉल्ड काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको किसी तरीके से पीडीएम प्रिजर्व करना चाहती है और उनको रखना चाहती है, क्योंकि आगे जो लेजिस्लेशन या जो फैसले इलेक्शन के हवाले से होने हैं उसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और वो पहले ही नून लीग का टिकट पक्का कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बखूबी जानती थी हम सब की तरह, और इसीलिए उनको ये मुश्किल फैसला करना पड़ा कि हमें पार्लियामेंट वापस जाना चाहिए और पार्लियामेंट में जाके इस चीज को रोकना चाहिए। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि वो हमेशा की तरह पहले अनाउंस कर देते हैं। उन्होंने इस चीज को हम्म। अनाउंस किया अलग अलग प्लेटफॉर्म और नतीजा ये निकला कि पीडीएम ने काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर उनको बिल्कुल बाहर कर दिया। अब जो कुछ आज हुआ, चाहे एहतजाज का नाम ले, आपने देखा होगा कि आज के एहतजाज में भी पीटीआई की कोई सीनियर लीडरशिप साथ नहीं थी, सिर्फ आमिर डोगर साहब थे और उनके साथ फतियाना साहब थे, जो कि काबिले रिकग्नाइजेबल शख्सियात थी। और मेरा ख्याल है कि बाकी तमाम जो लोग थे वो उनका सपोर्ट जरूर कर रहे थे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी उनको पता था कि ये बड़ी हजीमत का मौका है और इस वजह से वो वहां पर नजर नहीं आए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने दरखास्त भी दे दी है और जिस तरीके से राजा परवेज अशरफ साहब के दरवाजे से पार्लियामेंट के दरवाजे तक वो चलते फिरते रहे हैं और एहतजाज करते रहे हैं और बारहा ये कहते रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में आने दिया जाए, मुझे ये लगता है कि कम से कम पार्लियामेंट में आने के हवाले से उनकी ये कोशिश कामयाब हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ओके। फिर यकीनन पीडीएम के वो आगे कानून साजी होनी है या जो चीजें सेटल्ड होनी है उन सेटलमेंट में शायद मुश्किलात हो सके, क्योंकि जो भी कहे, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये यू टर्न लिया है तो वो इस यू टर्न पे शायद कम से कम कायम जरूर रहेगी, क्योंकि ये यू टर्न उनके फायदे में जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत चाहेगी कि वो अब मजीद इस्तीफे मंजूर ना होने दे, लेकिन अभी 2 रोज पहले तक वो ये चाहते थे कि सारे के सारे इस्तीफे मंजूर हो जाए। तो अब खान साहब से वहीद नहीं है, हो सकता है कि चंद रोज के बाद वो नया बयान दे दें, लेकिन अगर वो अभी तक के इस बयान पर कायम रहते हैं कि मजीद इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में जरूर जाएगी।